बेगूसराय में आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेके भूमिहार नारी संगठन के द्वारा 50 से ज़्यादा महिलाओं के बीच साड़ी और सूप का वितरण किया गया। ऐसी महिलाएं जो काफ़ी ज़्यादा गरीब थी उनको ढूंढ ढूंढ के लाया गया और भूमिहार नारी संगठन के द्वारा तमाम लोगों के बीच साड़ी और सूप का वितरण किया गया है। आपको बता दें, भूमिहार नारी संगठन के द्वारा बेगूसराय के जस्ट कूल वाटर पार्क में इसका आयोजन किया गया और छठ पूजा को देखते हुए तमाम ऐसी महिलाएं जो काफ़ी ज़्यादा गरीब थी उन महिलाओं को वहां पे बुलाया गया और बुलाने के बाद उन लोगों के बीच जो है छठ पूजा को लेके साड़ी और सूप का वितरण किया गया। के पीछे एक यह है कि समाज में एक भावनात्मक रिश्ता बंधे और सामाजिक एक रास्ता हो और आत्मशुद्धि सबसे बड़ी बात है। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि सूर्य देव भगवान और छठी मैया के व्रत की जो आशीर्वाद हम लोगों को मिलती है उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने का भी यह समय है। और यह हमारा नैतिक मूल्य भी है कि हम इस छठ व्रत के माध्यम से कुछ मदद की भी भावना रखते हैं। ये भूमिहार नारी संगठन का कब से बेगूसराय में लॉन्च किए हैं आप इस संगठन को? बस इस वर्ष 2025 में भूमिहार नारी संगठन की स्थापना। इसका उद्देश्य क्या है मैम? इसका उद्देश्य है कि हम आर्थिक वर्ग से कमज़ोर जो भी हैं उनको हम लोग मदद करें, चाहे वह जिस रूप में हो, शारीरिक हो, आर्थिक हो, मानसिक हो, हम लोग मदद के उद्देश्य से ये संगठन की स्थापना संगठन से अभी तक कितने महिलाएं को आपने जोड़ने का काम किया? अभी तक तो 25-50 महिलाएं तो जुड़ ही चुकी हैं और आगे भी हम लोगों का है कि आज से अभी तो शुरुआत ही हुई है, अब जोड़ने का और मदद का काम तो निरंतर जारी ही रहेगा। आज फिलहाल कितने छठ व्रतियों के बीच आप सामग्री वितरण कर रहे हैं? आज छठ व्रतियों के बीच कम से कम 51 छठ व्रतियों को तो दिया जा रहा है। उसके आगे जितनी भी सेवा हो पाएगी हम लोग करने के लिए तैयार हैं। प्रथम तो साकेत जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप हम लोगों के बीच आए और हम लोग के द्वारा और महिलाओं को और समाज को जागरूक कर रहे हैं। इसमें आप लोगों की भूमिका बहुत अहम है। और एक भारत ही एक ऐसी जगह है जहां उगते सूरज और डूबते सूरज की महिमा पूजी जाती है। उगते सूरज को सभी प्रणाम करते हैं सभी देशों में, पर डूबते सूरज को कोई प्रणाम नहीं करता। पर हमारे बिहार की, हमारे भारत की ये संस्था रही है आस्था कि डूबते और उगते दोनों सूरज को प्रणाम किया जाता है और यही आस्था का इस महत्व है, छठ माता का यही महत्व है। दूसरी बात, आपने भूमिहार महिला संगठन के बारे में, ये एक बहुत अच्छी बात है कि लोग जुड़ रहे हैं। संस्कार संस्कृति हमारी 14 सालों से लगातार चल रही है, पर अब कुछ महिलाएं अलग अलग निकल के कुछ और एक्स्ट्रा कर रही हैं, अलग अलग एरिया में जाती है, अलग अलग क्षेत्रों में ज़रूरतमंद माताओं को प्रसाद देती हैं, प्रसाद का वितरण करती हैं, उन माताओं की ज़रूरत पूरी होती है। तो ये बहुत अच्छी बात है और इससे और जागरूकता फैलती है और अधिक से अधिक हम लोग जगह पहुंच सकते हैं। अच्छा, इस तरह के संगठन से क्या महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। इससे महिलाएं जब आगे निकलती हैं, काम करती हैं, समाज में जाती हैं, तो उनको हर तरह की चीज़ों से फेस करना पड़ता है, हर चीज़ों को समझती है, वो भलाई बुराई क्या होती है और क्या करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें समझती है और वो उनमें कॉन्फिडेंस की बढ़ती है थोड़ी। अभी तो हम 5 फ्रेंड मिलकर ही शुरुआत किए हैं और देखिए आगे क्या हो सकता है। आगे इस संगठन को कहां तक ले जाने की सोच है? सोच तो बहुत दूर तक है। अब देखिए आगे छठ मैया की कृपा क्या हो सकती है। आज कितने छठ व्रतियों के बीच आप सामग्री? 51 सूप है। क्या क्या वितरण कर रहे हैं? इसमें है चावल, गेहूँ, दाल, चीनी, अगरबत्ती, धूप, मसाला, मतलब जो भी जितने भी सामान है, जितने भी साड़ी है, नारियल, नींबू, जितने भी सामान है, सब जितने भी एक सूप पे आती है वो सारी सामान इस पे। अच्छा, इस भूमिहार नारी संगठन से किस तरह की महिलाओं को आप जोड़ने के, या केवल भूमिहार महिला ही जुड़ सकती है या हर एक समाज? भूमिहार महिला ही, केवल भूमिहार महिलाओं के लिए ये संगठन चला है। कहीं राजनीतिक में आना है? नहीं, वो बात नहीं है, राजनीति में नहीं आना। हम तो संस्कार संस्कृति से पहले से ही जुड़ी हुई हूँ। बाकी जो भी महिलाएं जुड़ेंगे तो उनका क्या मतलब काम आप उनसे करवाएंगे कि किस तरह का जो है इस संगठन में? इस संगठन में जिनको जो हो सके वो करिए और हमसे जितना हो सके वो हम चाहेंगे कि मैं उतना कर सकूं। खास करके तो वही चाहते हैं। हम तो पहले तो यही रखे हैं कि मैं हर जगह जाके घूम के देखूंगी कहाँ पर क्या ज़रूरत है। ये संगठन मैं इसीलिए बनाई हूँ, हर गांव जाके, एक ही गांव में नहीं हमको करना है, एक जगह मतलब सब जगह घूम कभी मैं यहाँ आई थी 3 गांव के, इसी में मैं जोड़ी हूँ। अच्छा दीप्ति जी, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं आपसे लेने वाला हूँ। भूमिहार में भी कई ऐसे महिलाएं हैं जो पढ़ लिख के घर बैठे हुए हैं,
तो खास करके वैसे महिलाओं के लिए क्या कुछ आप करने जा रहे हैं इस संगठन के द्वारा, जिनको अभी तक सिलाई में भी नहीं आता? उनको भी अगर ज़रूरत है, जो भी किस चीज़ का प्रशिक्षण देके उनको टैलेंट, जो भी हमसे हो सके। अभी तो मैं 2025 में शुरुआत ही की हूँ, जो भी हमसे हो वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। कैसे लोग जुड़ेंगे? जो भी चाहेंगे उनके लिए स्वागत है, जो इस ग्रुप में आना चाहती हैं। देखिए, ये भूमिहार नारी संगठन, ये भूमिहार नारी संगठन है। इसके बैनर तले छठ व्रतियों के लिए ये सूप का वितरण किया गया है, 21 सूप का। और ये संगठन आज ही इस संगठन का नींव रखा गया है। ये नया संगठन है और इसमें हमारा इसमें कोई वो नहीं है। ये मैडम का सब कुछ किया हुआ है और हमारा बस बाहर से सपोर्ट है थोड़ा। और बाकी मैं यही चाहता हूँ जो जितना उसमें आगे बढ़े। और ये आज 51 हुआ है, कल 100 हो, फिर आने वाला समय में 500 हो। इसी तरह से कारवां चलता रहे। और भी रूरल एरिया में बहुत सारा जगह पे है। समाज के प्रति यदि कुछ करना चाहती हैं तो हमारे तरफ से तो बहुत सहयोग और हमारे लिए खुशी की बात है। क्या लगता है आने वाले समय में इसको जो है बहुत ही बड़े स्तर से किया जा सकता है? ये तो देखिए, ये तो कोई भी संगठन स्टार्ट होता है और संगठन के प्रति समर्पण और ऑनेस्टी, ईमानदारी के हिसाब से किस हिसाब से संगठन आगे बढ़ता है वो तो संगठन चलाने वाले पर निर्भर करता है। लेकिन हम लोग का सहयोग रहेगा इसमें। हमारी मैडम का इच्छा और उनका जो है सो ये अच्छी शुरुआत है उनके लिए और इसमें तो हम सहयोग करेंगे। और बहुत प्रसन्नता की बात है जो समाज के लिए कुछ करना चाहती है और इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। मैडम का नाम बता दीजिए थोड़ा। ब्यूटी देवी है, ब्यूटी कुमारी कही है। और इनका ये पहले से भी बहुत सारे संगठन से जुड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि जो पहली बार हो रहा है। पहले भी ये घर पे भी जो है सो कुछ से कुछ करती रहती हैं समाज के लिए। समाज से जो वंचित लोग हैं, जो गरीब हैं, जो बहुत ही निसहाय हैं, उनके लिए इनके दिल में बराबर मतलब बहुत बार देखे हैं उनके प्रति सम्मान, आदर, प्लस उनके प्रति कुछ करने की इच्छा इनका रहता है। जहाँ तक छठ के विषय पे बोलने की बात है तो जिलावासियों को बहुत दिल की गहराई से बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। छठ का ये तो बिहार का ये सबसे अद्भुत पर्व है और देश विदेश, बिहार छोड़िए देश भी, अभी सब जगह, अभी ब्रिटेन में देख रहे थे, ब्रिटेन में पिछले बार देख रहे थे, अमेरिका में होता है, सब जगह अपना जहाँ इंडियन बिहारी, जहाँ भी बिहारी भाई बहन जहाँ भी हैं वो सारे लोग करते हैं और ये अद्भुत पर्व है। अब बोलिएगा निहाल जी अद्भुत कैसे है, तो सारा दुनिया में उगते सूर्य को सारे जगह भिन्न धर्म के हिसाब से अलग अलग तरीके से उगते सूरज का पूजा होता है या जो भी कहिए। यहाँ पे क्या है कि उगते सूरज के साथ साथ डूबते सूरज का भी पूजा होता है। इसीलिए मैं इस पर्व को अद्भुत बोलता हूँ। अद्भुत पर्व है और ये मतलब बिहार के मतलब घर में ये पर्व होता है और इसके लिए बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।